कियोसाकी की थियरी, ऐसे याद रख लो इसको। ओके, अभी ये थियरी अभी आपको ये है क्या, क्वाड्रेंट्स है क्या मैथ्स में? क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ है क्या आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव हंसते हैं क्या क्वाड्रेंट से? ओके 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 ओके, वो नहीं लाते हैं मैथ्स, बाद में आप मेरे ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, वो नहीं लाते। तो रॉबर्ट कियोसाकी सर ने क्या किया, 4 क्वाड्रेंट को डिवाइड किया है। फर्स्ट में आते हैं ई मतलब एम्प्लॉयड, क्या एम्प्लॉयड मतलब क्या, जो लोग जॉब करते हैं, जो 9 to 5 क्या करते हैं, जॉब करते हैं। उसके बाद आता है एस, क्या आता है एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या हो एस, या फिर स्मॉल बिजनेस, क्या है स्मॉल बिजनेस। बाद में आता है बी, बी मतलब बिग बिजनेस, क्या है बिग बिजनेस। और लास्ट में आता है आई, क्या आता है आई, हर इन्वेस्टर, परफेक्ट, क्या है आएगा मतलब इन्वेस्टर। सो इसको याद कैसे रखना है, ई एस बी आई, क्या है ई का मतलब क्या है, बाद में एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, बी का मतलब बिग बिजनेस, और आई का मतलब इन्वेस्टर। रॉबर्ट, अगर ये आपने लोगों ने समझ लिया ना, तो मैं आपको एक लिख के दे सकता हूँ, मुझे पता नहीं स्कूल में आप कितने, आपके मार्क्स कितने अच्छे, बट जिंदगी में आप सक्सेसफुल बनोगे। आज भी ना 90% लोगों को समझ में नहीं आया है, इसके लिए लोग गरीब है माय डियर फ्रेंड्स। और गरीब है प्रॉब्लम नहीं है, और पैसा, या फिर उस, अगर गरीब है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई अमीर तो पैदा नहीं होता है ना, हम भी आज उतने अमीर नहीं, बट मुझे पता है बनूंगा, 100% बनूंगा, क्योंकि उस रोड पे हूं मैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो हर पर्सन ना अपना करियर यहाँ से स्टार्ट करता है, कहाँ से? एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, जॉब करना। अभी बहुत सारे आप लोग, आपका जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, यू विल गो फॉर जॉब, राइट? बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, रॉबर्ट कियोसाकी सर क्या बोलते हैं यहाँ पे, जितना घंटा आप काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। समझ में आया ना? अभी फॉर एग्जांपल, अभी इनको यहाँ पे एज अ टीचर यहाँ पे अपॉइंट किया, क्या किया, अपॉइंट किया, और इनको फॉर एग्जांपल दिन का 1000 रुपया मिलता है, कितना, तो 30 दिन का कितना हुआ, चलो इसमें हमने ना 5 दिन छुट्टी ले ली, तो कितना 5 दिन का, तो कितना मिलेगा अभी 25,000। समझ में आया ना? तो मतलब जितना एक काम करेगी ना मैम, उतना उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अभी सेल्फ एम्प्लॉयड, ये जो एम्प्लॉयड है ना, एम्प्लॉयड मतलब ये किसी और के लिए काम करते हैं, किसके लिए, किसी और के लिए। अभी सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब क्या है, उस दिन स्टॉल लगाया था, याद है? किसी ने मुझे गोलगप्पा खिलाया था, किसने खिलाया था वो? हाँ, बहुत अच्छा था वो। ओके, वो किसमें आती है ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयड में, मतलब वो किसी के और के ऊपर डिपेंड नहीं है। वो स्टॉल आपका था ना, और अगर वहां पे कोई कस्टमर आता है तो वो क्या करेगा, गोलगप्पा खाएगा, और इन रिटर्न क्या देगा उनको। तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब क्या है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, पर इनको पैसा कब तक आएगा, जब तक वो काम करेगी तभी तक आएगा। चलो उन्होंने, चलो 1-2 दिन के लिए, अभी उनका भी एग्जांपल वैसे लेते हैं, दिन में ना वो गाड़ा डाल के 1000 कमाती है, कितना, 1000। 30 दिन में कितना हुआ, 30,000। चलो उन्होंने 5 दिन गाड़ा नहीं डाला, तो कितना कमाई होगा महीने का, 25,000। और बाद में आता है बिग बिजनेस। अभी बिजनेस मतलब सिस्टम कैसी होती है, चलो एक इस कॉलेज की मैंने क्या लिया था, स्कूल की टीचर है। चलो आप सब लोग स्कूल के टीचर हो, और मैं ना ओनर हूँ, कौन हूँ, ओनर हूँ मैं स्कूल का। मैंने एक प्रिंसिपल रखा है, मैंने एक और जो स्टाफ होते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन रखा है, और मैंने टीचर्स आप सबको ऐसा अपॉइंट किया है। मैं पढ़ाऊंगा क्या लोगों को, बट मैं क्या रन कर रहा हूँ, पूरा बिजनेस। तो बिजनेस ओनर जो होते हैं वो खुद काम नहीं करते, समझ में आया ना? बट वो ऐसे सिस्टम डिजाइन करते हैं, इतना हार्डवर्क करते हैं 5-10 साल, उस 10 साल के हार्डवर्क से एक सिस्टम डिजाइन करते हैं, क्या करते हैं, और वो सिस्टम उनके लिए काम करती है। अगर एक पूरा स्कूल मेरा और आप मेरे टीचर्स हो, तो मैं काम करूंगा क्या, लोग आएंगे एडमिशन, जो प्राइवेट कॉलेजेस में होता है ना आज की डेट में, तो वो क्या करते हैं, कोई जो अमीर पर्सन होता है, सॉरी ना ये करना भूल रहा हूं, करता है, पैसा डालता है, कॉलेज बनाता है, बाद में वो पढ़ाता है क्या, वो कॉलेज में तो कभी आता है क्या ओनर, क्योंकि अभी पूरा सिस्टम लगाया हुआ है, टीचर्स है कि नहीं पढ़ाने वाले, बट उसको प्रॉफिट जाएगा कि नहीं,
कोई वैसा सिस्टम हो गया। चलो बाद में जो कोई एक पर्सन जो हॉस्पिटल डालता है या फिर एक जो शॉपिंग मॉल डालता है या फिर कोई भी बिजनेस, एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो एक फुली ऑटोमेटेड सिस्टम में डिजाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभी इन्वेस्टर मतलब कौन है? अभी यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के लिए काम करता है, वर्किंग फॉर समवन एल्स। एक किसके लिए करता है? खुद के लिए। एक क्या करता है? एक दूसरे को काम पे लगाता है। और इन्वेस्टर मतलब क्या है? ये ना खुद यस, ये ना खुद काम पे जाता है, ना लोगों को काम पे रखता है, बट इसका जो पैसा है ना ये उसके लिए काम करता है। अभी बहुत तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। आपने कभी स्टॉक मार्केट सुना है क्या? स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कंपनीज क्या होती है, जहाँ पे क्या होती है? कंपनीज। और हर कंपनी का एक शेयर होता है, किसी का 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया। अब एक मैं बड़ा इन्वेस्टर हूँ और इनकी कंपनी का एक शेयर चल रहा है कितना? 10 रुपया का। कितना? और मैं ना इनका अभी 100 शेयर खरीद रहा हूँ। कितना? मेरा जितना भी पैसा वो डाल रहा हूँ और कितना खरीद रहा हूँ? 100 शेयर। अभी एक शेयर का भाव इनका कितना था? अभी तो एक शेयर हो गया 100 हो गया। कितना? एक शेयर कितना हो गया? 10 से। और मैंने कितना खरीदा था? 100। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 10,000। समझ में आ रहा है ना आपको? मैंने पहला पैसा कितना डाला था? 1,000। 1,000 से मैंने कितना कमाया? तो ये इन्वेस्टर है। ये क्या करता है? इसका एक मिनट अर्जेंट वाला समाज से कहता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मैंने इस केस में क्या किया, मेरा जो पैसा था इनके शेयर में डाला कि मैंने काम किया, किसी को काम पे रखा, किसने मेरे लिए किसने काम किया? अभी मेरे पैसे नहीं। अभी दूसरा तरह का इन्वेस्टर क्या होता है? चलो आप लोगों ने मिलकर एक बिजनेस तैयार किया है। क्या किया है? एक बिजनेस आप खड़ा करना चाहते हो और आपके पास क्या नहीं है? अभी पैसा नहीं है। मैं एज ए इन्वेस्टर क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को बोलता हूँ चलो मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूँ, बट आपकी जो कंपनी है वो 50% किसकी है? मेरी। समझ में आया ना? अभी आप लोगों की कंपनी है, आपके पास क्या नहीं है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो मैं आपको 1 करोड़ देता हूँ और बाद में उसके बदले में क्या देता हूँ? 50% ऑफ द कंपनी। अभी 50% ऑफ द आपकी जब कंपनी मेरी हो गई तो आप जितना भी महीने में पैसा कमाओगे उसका 50% किसका हो गया? ऊपर से वो 50। बट इन्वेस्टर पे आने से पहले आपको इधर भी जाना पड़ता है। और इधर क्यों आना पड़ता है और इधर से कैसे जर्नी स्टार्ट होती है एक बिजनेसमैन की, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये बात समझ गए ना, मैं आपको दिल से बोलता हूँ, जब मेरा मैं 2019 में इंजीनियर का आपके इसमें एक सैलरी का काम करूंगा 15,000 20,000। समझ में आ रहा है क्या? अभी आप समझ लो मैं आपके साथ काम क्यों कर रहा हूँ? पैसे कमाने। नो, सीखने के लिए कि ये आपने पूरा प्रोडक्ट आपने बनाया कैसे है, आप कंपनी कैसे चलाते हो, आप लोगों को हैंडल कैसे करते हो, A to Z में पहले क्या करूंगा? यही प्रॉब्लम होती है हमारी। अगर आप में से कोई आफ्टर 3-4 साल बाद अगर कहीं काम पे जाओगे ना तो पैसे के लिए भी काम मत करना है। आपकी उम्र है ही नहीं पैसे के लिए काम करने की। आपको सीखना है। क्या करना है? सीखना है। जितना हो सके सीखना है। अगर पैसा नहीं दे रहा है कोई, अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो फ्री सीख लो आप, बट क्या करना है? सीखना है। उसके बाद जो आपने सीखा है उससे क्या है? खुद का स्टार्ट करना है। सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया मतलब अभी आपका है सब कुछ, आपका लॉस भी आपका, प्रॉफिट भी। पहले लॉस हुआ तो किसका था? किसी और का था। अभी लॉस हुआ तो किसका है? प्रॉफिट हुआ तो किसका है? अभी यस, मतलब आपने ये जो यहाँ से यहाँ तक आप सीखे, अभी यहाँ से आप कहाँ पे जाओगे? अभी जो आपने सीखा प्रोडक्ट कैसे करना है, पहले तो आप बेच रहे थे, बट आपने क्या किया? अभी आपने लोग हायर किए, उनको ट्रेनिंग दी, उनको बता दिया ऐसा ऐसा बेचना है, ऐसा मतलब एक आपने एक मैन्युफैक्चर ये किया कि मैन्युफैक्चर का मतलब पूरा सिस्टम आपने रेडी किया। अभी आप काम कर रहे हो, आपके लिए आपका सिस्टम काम कर रहा है। अभी तो आपको पैसा आ रहा है ना, तो वो पैसा जो अभी आपको कहाँ पे डालना, वो कहाँ ना कहाँ तो इन्वेस्ट करना है। पैसा बैंक में रखकर कोई भी अभी तक पैसे वाला बना नहीं है। जितना चाहिए उतना बैंक में रखने का। अभी ये जो मैंने आपको सिस्टम समझाया ना, इट वाज ऑफ अ ट्रेडिशनल बिजनेस। किसका था? ट्रेडिशनल बिजनेस। एक टाइम था तब तक ये चीजें आप कर सकते थे, मे बी एक 10 साल पहले, 15 साल पहले या फिर एक 7-8 साल पहले। बट अभी पूरा सिचुएशन चेंज हो गया आफ्टर कोरोना। अभी आप ट्रेडिशनल, अगर आपको घुसना है ट्रेडिशनल बिजनेस में आप तो घुस सकते हो। तो अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरा कोई भी इंटरेस्ट है ही नहीं ट्रेडिशनल बिजनेस में जाने का।
ट्रेडिशनल बिजनेस में जाके वो गल्ला होता है ना, मतलब काउंटर होता है ना, वहां पे बैठने का, कस्टमर को बोलने का, रेस्टोरेंट डाल के, मेरा वो है ही नहीं। बट ये एरा कौन सा है ना यहाँ पे, ये एरा है माय डियर फ्रेंड डिजिटल वर्ल्ड का। किसका? डिजिटल वर्ल्ड का। अभी डिजिटल वर्ल्ड में आप कैसा पैसा कर सकते हो, सेम एक थियरी यूज करके। बट यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अभी आपको किसी और के लिए काम करना है। अभी जो मैं आपको बताऊंगा ना, आप अभी अप्लाई कर सकते हो, कल से इसकी शुरुआत कर सकते हो, और कैसे करना है मैं भी आपको बता दूंगा। अगर आपने कल से अगर स्टार्ट किया ना, और 3-4 साल तक पैसा ना देख के सिर्फ काम किया, क्या पैसा ना देख के सिर्फ काम किया, 3-4 साल के बाद आपका इनकम इतना होगा, आप गिनते गिनते थक जाओगे माय डियर फ्रेंड। बट आप रेडी हो सीखने के लिए दिल से? क्योंकि मैं आज आपको एक कॉलेज का सिलेबस वाला स्टडी नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं जो आप बोल रहा हूँ आपको इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो आप बहुत सक्सेसफुल पहुंच जाओगे। इतना पैसा आपके पास रहेगा। क्यों बार बार मैं पैसा बोल रहा हूँ ना, पैसा उसी के पास आता है ना माय डियर फ्रेंड जो लोगों को वैल्यू देता है। क्या देता है? वैल्यू देता है। तो वही हम डिस्कस करेंगे। बट मुझे एक बात बोलो, ESBI क्वाड्रेंट आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। E का मतलब क्या है? एम्प्लॉय। S का मतलब? सेल्फ। B का मतलब? बिजनेस। I का मतलब? इन्वेस्टर। एम्प्लॉयड पर्सन क्या करता है? दूसरे के काम करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड? दूसरे के काम करता है। बिजनेसमैन? दूसरों को काम करता है। इन्वेस्टर? पैसों के काम करता है। पैसों को काम पे लगाता है। अगर जिंदगी में ना आपको एक पैसिव इनकम मतलब सुना है क्या? आप काम नहीं कर रहे हो तभी आपके घर में पैसा आ रहा है। वो कौन एंजॉय करता है? बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। सेल्फ एम्प्लॉयड कभी पैसिव इनकम एंजॉय नहीं करता। एक काम बंद कर देगा तो इनकम बंद होगा कि नहीं? एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर क्या करता है? पैसिव इनकम। अगर जिंदगी में आप पैसिव इनकम पे पहुंच गए ना, तो आप अमेरिका में टूर एंजॉय करो, आप फ्रांस में घूमने को जाओ, आप साउथ अफ्रीका में घूमने को जाओ, बट पैसा अकाउंट में आएगा कि नहीं? आज मेरे कुछ दोस्त ऐसे मुझसे 4-5 साल बड़े हैं, कुछ 2-3 साल छोटे हैं, और जिनको मैं मेरा मेंटर मानता हूँ, ऑनलाइन मेंटर, मैं आप उनके भी नाम बताऊंगा। वो मुझे लगता है कि वो एक साल में ना 12-13 फॉरेन टूर्स करते हैं और एक 15-15 दिन वहां पे रहते हैं। पर उनका मुझे आज भी ऐसा पता नहीं कि उनको ऐसे एक वीक में भी ऐसा पैसा नहीं आया, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो आज क्या एंजॉय कर रहे हैं? पैसिव इनकम। क्या? पैसिव इनकम लिख रहा हूं मैं, ओके, विद स्पेलिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ, पैसिव इनकम। और जियो मार्ट में मुझे 60 में मिल रही है, तो मैं कहां से लूंगा? अब एक नॉर्मल रिटेलर क्यों नहीं फाइट कर सकता है जियो मार्ट से? क्योंकि जियो मार्ट एक बल्क क्वांटिटी में क्या करता है? खरीदता है। इसके लिए उसको क्या मिलता है? वो सस्ता मिलता है। और रिटेलर कितना कम क्वांटिटी में खरीदता है। पर कस्टमर को क्या चाहिए? सस्ता चाहिए कि महंगा? तो किससे खरीदेगा? तो इसके अलावा ट्रेडिशनल बिजनेसेस में ना कंपटीशन ज्यादा है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल बिजनेस। जो पहले जो ट्रेडिशनल मतलब लोगों को पेरेंट ओपन करना, गल्ले पे बैठना, ये हमारा क्या हुआ? ट्रेडिशनल बिजनेस। और अभी मैं आपको बताऊंगा डिजिटल बिजनेस, जो मैं 100% करता हूँ, डिजिटल बिजनेस। अभी ट्रेडिशनल बिजनेस में ना पहली तो दिक्कतें मैं आपको बताऊंगा, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, बट सम लाइट कंपैरिजन। पहले तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? आपका खुद का शॉप। क्या? शॉप, या फिर आपको खुद का क्या चाहिए? ऑफिस। सेकंड, जब शॉप है तब आपको रेंट भी पे करना है कि नहीं? थर्ड, आपको एम्प्लॉय चाहिए कि नहीं? आप कितना एक दो को तो रखोगे ना काम करने के लिए, यू नीड एम्प्लॉइज। आपको बाद में एम्प्लॉय उनको सैलरी देना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंपटीशन। मार्केट में भी कंपटीशन है कि नहीं? अगर आप एक जनरल स्टोर पे देखोगे तो उसके बाजू में और एक होता है कि नहीं? सो देयर इज अ कंपटीशन इन द मार्केट। समझ में आ रहा है ना? अभी डिजिटल बिजनेस में क्या है माय डियर फ्रेंड्स? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आप कितने लोगों को मोबाइल यूज करना आता है? कितने? बिजनेस क्या है? डिजिटल बिजनेस का पावर यही है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप ना पेंजिन साइड में या फिर फोंडा साइड में भी ऐसे लोग रहेंगे जो हार्डली मुझे लगता है जो चीजें ना, जो अभी चीजें है ना, जो बाजार में जाके खरीदते हैं। अभी क्या लगता है 10 साल के बाद लोग ये बाजार में जाके खरीदेंगे क्या? अभी आप लोगों को पता है कि हमारे वहां पे ना क्या हुआ है ना, 5 मेडिकल शॉप है। क्या? फार्मेसीज कितने हैं? और होता क्या है, ये मुझे बोलता है मैं आपको 14% डिस्काउंट दूंगा, मैं इसको जाके बोलता हूँ वो मुझे 15 दे रहा है, 15 दे रहे हो, मुझे बोलता है 20 दूंगा। तो मैंने एक बोला कि वो मुझे 20 दे रहे हो, मुझे उसने क्या बोला, मैं आपको 20% दूंगा ही दूंगा, प्लस सारी मेडिसिन मैं आपको घर में पहुंचा के दूंगा।
तो ट्रेडिशनल बिजनेस में समझ में आ रहा है ना अभी क्या हो रहा है। तो अभी डिजिटल बिजनेस मतलब क्या है, आज का जो मॉडर्न एरा है डिजिटल बिजनेस। व्हाट इज दिस डिजिटल बिजनेस? डिजिटल बिजनेस में ना एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आपको आनी चाहिए, दैट इज स्किल। क्या है? तो जो आपका सब्जेक्ट में है NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, हाँ उस दिन सुना था मैंने, याद रहा, अच्छा हुआ। NSQF में वो स्किल, स्किल मतलब क्या है? कला। क्यों स्किल? क्यों मतलब हर पर्सन ना एक स्किल मास्टर कर सकता है। कोई भी पर्सन, एक फिर से दिमाग में डालो, कोई भी पर्सन ना स्किल इन बॉल लेकर नहीं आता है। मेसी आपको मालूम है ना, मेसी के पास फुटबॉल का टैलेंट पहले से ही था, बट रोनाल्डो ने क्या किया, मेहनत किया कि नहीं? तो एक चीज, बट वो चीज ना आपको पसंद आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? पसंद। अभी फॉर एग्जांपल उन्होंने उस दिन क्या बनाया था, अभी पानी पूरी बनाया था ना, अभी उनको पहला तो क्या करना है, उनको ESBI क्वाड्रेंट आपको याद करना है। अगर आप वहां से भी ना आप लाखों और करोड़ों का धंधा कैसे डाल सकते हो, यहाँ पे हम देखेंगे। सिर्फ 1000 का नहीं, 20, 30, 40, 50 हजार की बातें मैं करूंगा ही नहीं आज इस क्लास में। वो कैसे लाखों का बिजनेस वो कैसे डाल सकती है, बिजनेस, वो बिजनेस से इन्वेस्टर, क्योंकि लोगों ने चाय बेचकर आज इन्वेस्टर क्वार्टर में आए हैं, मालूम है ना आप लोगों को। तो वो मैं आज बताऊंगा। पहला तो उनको क्या करना है, उन्होंने जो बनाया था ना उनको प्रॉपरली पहले सीखना है, बनाते कैसे, क्या करना है। तो सेम टू सेम अगर उनको स्किल सीखनी है तो स्किल वो कैसे सीख सकती है, मैम कैसे स्किल सीख सकती है। फर्स्ट जो जिनका ऑलरेडी वैसा सेटअप है उनके वहां पे क्या करना है, उनको काम करना है। काम मुझे बोले पैसे के लिए करना है क्यों, सीखने के लिए करना है? परफेक्ट। अभी उनको फॉर एग्जांपल कहाँ पे अगर जाने को नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ से सीख सकती है, अभी वो परफेक्ट इंटरनेट से सीख सकती है कि नहीं, यूट्यूब, राइट, घर में ट्राई कर सकती है। चलो अभी ये स्किल उन्होंने, चलो स्किल मास्टर किया, क्या किया, स्किल। अभी सेकेंड स्टेप क्या आएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड। जब तक ना देखो, अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैं इसका ओनर हूँ। जब अगर आपको आपका प्रोडक्ट बेचने को अगर शर्म आ रही है ना, तो आप कभी वो प्रोडक्ट से कभी आप पैसा बना ही नहीं सकते हो। आपका प्रोडक्ट, मुझे एक बात बोलो, अभी फॉर एग्जांपल आपके घर में आप हिंदी आप झाड़ू मारते हो क्या आपके घर में, बट वही अगर आपको बोला गया कि मेरा घर है वहां पे, आके थोड़ा झाड़ू मारो, गुस्सा आएगा, आप नहीं मारोगे ना। तो आप सेम टू सेम, अगर आपका प्रोडक्ट, अभी फॉर एग्जांपल उनको पानी पूरी अगर उन्होंने सीख लिया, वो स्किल सीख ली, बट वो बोल रहे हैं मुझे नहीं सर, मुझे रास्ते पे बेचने को क्या लगता है, तो वो धंधे को कभी बड़ा बना और उस धंधे से आप पैसा नहीं कमा सकते हो। कौन सा भी स्किल हो, अगर आपका प्रोडक्ट बेचने को अगर आपको क्या लगता है, शर्म आती है, तो उस धंधे से आप पैसा बना, सिंपल रूल है। अगर स्किल ऐसी चूज करो जो आपको सेल करने में क्या होने नहीं चाहिए, शर्म। अगर शर्म आ रही है देन डेफिनेटली आप उसको, उससे पैसा तो आप नहीं बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल एक स्किल पहले आपको क्या करना है, स्किल मास्टर करनी है। आज के डेट में स्किल्स कौन सी, अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं एक स्टॉक ट्रेडर हूँ, एक ट्रेडिंग की स्किल मैंने मास्टर की है। अगर मैं अभी आज के डेट में गोवा में हार्डली वेरी फ्यू लोग हैं, ये एडवांटेज है मेरे लिए राइट नाउ। अभी ना अगर हम एक सेशन रखते हैं ना 2000 का 3000 का, तो लोग पे करते हैं। क्यों पे करते हैं लोग, क्योंकि हमारे पास वो क्या है, हमने क्या मास्टर किया है, वो स्किल। उस स्किल में अभी हमारा प्लानिंग ऐसा है, उस स्किल से अभी क्या करना है, बिजनेस, बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है। ओके यस, 2 मिनट्स, थोड़ा आपको सीखना है ना, इंटरेस्ट है ना, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज बताने, बड़ा इंसान बनाएगी, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर्स। फॉर एग्जांपल सेकंड चीज सीख लिया, और स्किल सीखने के लिए आप चाहे तो खुद का पैसा भी डालना पड़ेगा। हमने ट्रेडिंग सीखने के लिए बहुत सारा मेरा खुद का पैसा डाला था, क्योंकि सीखना तो है, फ्री कोई सिखाएगा क्या। जो अभी मुझसे भी अच्छा करता है अगर ट्रेडिंग फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट, वो मुझे फ्री सिखाएगा, और डेफिनेटली मैं किसी को फ्री सिखाऊंगा क्या, मैं भी क्या लूंगा, चार्जेस लूंगा कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्किल मास्टरी करनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है, सेल्फ एम्प्लॉयड। वो स्किल ना आपको माय डियर फ्रेंड्स, वो स्किल बेचनी आनी चाहिए। आप कौन सा भी धंधा करो, अगर आपको सेल्स नहीं आता है, क्या सेल्स नहीं आता है, तो आप दुनिया में ना कभी भी आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते हो। बेचना आना ही चाहिए आप लोगों को। और बेचना ना, अभी बहुत सारे लोगों का क्या लगता है, बेचना एक स्किल है,
जैसे मुझे भी लगता था ये बेचना मतलब क्या होता है, नहीं ये बेचना एक स्किल नहीं है माय डियर फ्रेंड। हाँ एक स्किल है, बट वो स्किल से पहले आपको एक चीज चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल वो मैम ने अगर क्या किया, एक स्किल मास्टर किया पानीपुरी की, अगर उनको वो कब दिल से कब आएगा ना उनको कि बेचना है बेचना है बेचना है, तो ऑटोमेटिक स्किल सीख जाएगी सेलिंग की। पर वो कब आता है, कन्विक्शन से आता है। क्या कन्विक्शन मतलब क्या है, सुना है क्या कभी ये वर्ड, सुना है? कन्विक्शन मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं फेयर एंड लवली का प्रोडक्ट क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो मैं इतना श्योर होना चाहिए माय डियर फ्रेंड कि ये फेयर एंड लवली का प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से क्या है, बेस्ट है, और ये फेयर एंड लवली का प्रोडक्ट हर घर में जाना ही चाहिए। ये मैं पहले कन्विंस्ड होना चाहिए। कन्विक्शन मतलब क्या, मैं पहले कन्विंस्ड होना चाहिए, क्या मैं पहले श्योर होना चाहिए यस ये मेरा बेस्ट है, तभी जाकर मुझे कॉन्फिडेंस आएगा लोगों को बेचने की मेरा बेस्ट है, मैं बोल पाऊंगा ना। अगर मुझे पता है बेस्ट है ही नहीं, तो मैं उस कन्विक्शन से सेल कर पाऊंगा क्या? एक देखो बेचने के लिए ना कुछ भी बेचा जा सकता है, बट अगर मैंने इनको झूठ बोलकर बेचा बट इनको हेल्पफुल हुआ ही नहीं, ये फिर से आएंगी क्या? ये मेरी रिकरिंग कस्टमर नहीं हुई, एवरी टाइम आई हैव टू फाइंड न्यू कस्टमर्स। रिकरिंग चाहिए कि नहीं इनकम? तो फॉर एग्जांपल उनका एग्जांपल है, अगर वो पानीपुरी अगर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्किल सीख लिया, और यहाँ पे ना उनको भी क्या होना चाहिए, बेचना। बेचने को कब आएगा, जब पहले वो क्या होंगी, श्योर कन्विंस्ड होंगी। मतलब आपके दिमाग में रहना मैं जो बना रही हूँ बेस्ट है, लोगों के हेल्थ के लिए क्या है, बेस्ट है। यस अभी हमारे फील्ड में कैसा होता है ना, जब तक आप सामने वाले को वैल्यू नहीं देते हो, अभी नींद आ रही है क्या, पानी मार के आओ लोग। इसके लिए मैं आप लोगों को अगर पिछले हफ्ते में सिटीजन स्कूल्स में गया था, क्यों मैं मेरा टाइम लेकर के जाता हूँ, हाँ क्योंकि अगर मैं किसी से सीखा हूँ तो देना भी चाहिए कि नहीं। और कैसा है ना, जब मैं आपको सिखाता हूँ ना, तो उस वीक में मेरा वो सिखाऊंगा मैं आपको क्या करना है, स्किल को क्या करना है, धंधे में कैसे कन्वर्ट करना है, ये मैं सिखाऊंगा। पहले स्किल की चीज आपको समझ में आ गई, जो आप उस चीज को आप क्या कर सकते हो, एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? उस मतलब दुनिया में कौन सी भी स्किल है जिसको बड़े लेवल पे बिजनेस करके कन्वर्ट किया जा सकता है, पर उस चीज में आप अच्छे होने चाहिए। क्या होने चाहिए उस चीज में? अगर फॉर एग्जांपल थोड़े लोग हमारे मेंटर्स बोलते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्किल। जिस बंदे को ना या फिर किसी भी चीज का, किसी को कुकिंग करने का अगर शौक है, अगर वही स्किल उसने ना मास्टर की, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसका पैशन था वो, मतलब उसका लाइक था कि नहीं, उसको है, अगर जो चीज आपको पसंद है उसी को अगर आपने अपनी स्किल बना ली, तो आप ना जिंदगी भर मतलब हंसते हंसते बिजनेस करोगे, लॉस में जाओगे तो भी हंसते हंसते बिजनेस करोगे, क्योंकि वो आपको पसंद है चीज, राइट? हाँ। सेकेंड स्किल कैसे होती है, केवल आप पैसों के लिए करते हो। किसके लिए? पैसा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे ट्रेडिंग वर्ल्ड में लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, मतलब उनको लव नहीं है, वो चीज पसंद नहीं है, बट क्यों आए हैं? तो दो तरह की स्किल होती है, आप खुद से पूछो मैं किस स्किल चूज करूं, जो मुझे पसंद है उस स्किल से मैं बिजनेस बनाऊं, या फिर पसंद नहीं है बट पैसा बहुत है यहाँ पे, चलो इस स्किल को पकड़ते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा स्किल आपको पकड़ना चाहिए, जो चीज आपको पसंद भी आती है उसको बिजनेस करना चाहिए, या केवल बिजनेस ही करना चाहिए पैसे के लिए? पसंद भी आती है। तो आज आपको आइडेंटिफाई करना है इस क्लास में 352 कितना 3:45 बज गया है। आज खुद से पूछा आप लोगों में वो काबिलियत है, जैसे इन्होंने उस दिन मुझे एक्सप्लेन किया था वो प्रेजेंटेशंस। मैम मैं आपको सच बता रहा हूँ, इन द 4th ईयर ना हमको उनको गोलगप्पे में वो अच्छी है मैडम, फॉर एग्जांपल क्या है, गोलगप्पे में अच्छी है, और आप फॉर एग्जांपल किसी एक फील्ड चूज करो, तो आप ना लोगों को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो? बैनर्स, उसको मार्केटिंग बोलते हैं। अगर आपने बैनर्स लगा दिए तो आप मार्केटिंग कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि लोग ना आपसे अट्रैक्ट होने चाहिए, अट्रैक्ट। बैनर से ठीक है, चलो मार्केटिंग के ऊपर भी आते हैं। बोलना चाहिए, आसपास बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, और डिस्काउंट, और अगर वो ज्यादा में दे दें तो हम थोड़ा कम में देना चाहिए, कम में देंगे। और नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इनका अभी इमेजिन करो, उनको नॉलेज देना पड़ेगा। सेम टू सेम आपका जो बिजनेस है ना, कोई भी बिजनेस, आपको आपका बिजनेस आपको पहले बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर जैसे बोला था, अगर आपका बिजनेस आप बोलने में शर्मा रहे हो तो उस बिजनेस से आप पैसा तो नहीं कमाओगे, ये 100% श्योर है। अभी फॉर एग्जांपल उनका अगर फॉर एग्जांपल किसी का रसम का गाढ़ा, उनका गोलगप्पा का गाढ़ा अगर है,
उनको क्या करना चाहिए, उनको उनके बारे में क्या स्टार्ट करना चाहिए, बोलना ऑन द इंटरनेट। अभी इंटरनेट से जब फॉर एग्जांपल उन्होंने एक पेज तैयार किया अपनी इंस्टाग्राम पे, क्या किया, तो क्या पहले दिन क्या वायरल जाएंगी क्या? उनको क्या करना है, उनको पहले देखना है मेरे आजू बाजू में ऐसे कौन लोग हैं जो इंटरनेट में धमाका मचा रहे हैं, क्या धमाका मचा रहे हैं, और उनसे जाके ना आपको क्या करना है, पार्टनरशिप करनी चाहिए, क्या, क्योंकि उनके पास लोग हैं ना। अगर वो आपका प्रोडक्ट जो है रस आमलेट या फिर कुछ भी अगर वो लोगों को दिखा रहे हैं तो वो लोग तो आपके पास आ सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे धीरे करते करते एक साल 2 साल में उनके लोग, किसी और के लोग, उनके और आपकी भी एक नई फॉलोअरशिप बन जाएगी, यस और नो। आपके भी, आपका भी एक ना, और जिन 2-3 साल बाद अगर धंधा सेट हो गया है आपका, तो लगता है बाद में लोगों की जरूरत है, कि बाद में लोग ढूंढते हुए आपको आते हैं। तो पहला क्या करना पड़ता है, खुद को बेचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आप खुद को बेचो, आप बोलो, आपके प्रोडक्ट के बारे में बोलो, ये समझ में आ रहा है ना। तो सेकेंड स्टेप क्या आता है डियर फ्रेंड्स, वैल्यू गिविंग, वैल्यू गिविंग। और बाद में ऑफर्स विफर्स वो तो सब देते हैं। ऑफर्स को अगर हमारा 5 रेस्टोरेंट है तो मैं ऑफर दूंगा। देखो लोगों को ऑफर चाहिए ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यही सेल्स की प्रॉब्लम है। मैंने वो सुना था, डिस्काउंटेड कस्टमर, एक कस्टमर, वो कस्टमर, डिस्काउंटेड कस्टमर पे ना माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो देखो मैं मेरे बिजनेस में किसको डिस्काउंट देता ही नहीं हूँ। अगर उसको मुझसे भी अगर कोई सस्ता दे रहा है तो उसके पास जाएगा कि नहीं, अगर उससे भी किसी को सस्ता दे रहा हो किसी के पास जाएगा कि नहीं। मैं बिलीव करता हूँ वैल्यू बेस्ड कस्टमर, किस पे, क्वालिटी आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, आप इतने कन्विंस्ड होना चाहिए, आपको उसको बोलने, अगर इसको कुछ हुआ ना तो मैं आपको नया देने के लिए रेडी हूँ। मतलब इससे क्या लोगों को क्या दिखता है, और लोगों का ना हमेशा ना आप नंबर गेम्स दिखाओ, क्या नंबर्स। अभी फॉर एग्जांपल इनका एक कपड़ा है और इनका एक शर्ट बेच रहे हैं दोनों लोग, इन्होंने बोला 800 रुपया और ये बोल रही है 400 रुपया, कितना बोल रहे हैं, चलो 600 बोल रहे हैं, और इसने अगर मुझे बोला सर उनका 600, उधर जाइए आप, अगर मुझे बोला फॉर एग्जांपल मैंने इनका भी देखा, इनका पहले इनका देखा और बाद में इनका देखा, इसने 800 बोला, उसने 600, और इसने मुझे लास्ट में बोला आपको ना उधर से लेना है ना, चलो ले लो। 4-5 कस्टमर भी उधर से लिया था, क्या हुआ है मुझको पता है, अगर देखो क्या बोल रही है वो, और उसने मुझे बोला मैं आपको एक गारंटी देती हूँ सर, 1 साल का आपको वारंटी देती हूँ मैं, अगर कुछ भी हुआ तो मैं नया देने के लिए तैयार हूँ। और मान लो कि वहां से आपने लिया 600 रुपया ने 3 महीने में खराब हो गया, और आप क्या फिर से आओगे क्या 600 रुपये का लेने, एक बार 800 डाल दो, 1 साल का वारंटी लेके जाओ, तो मैं किधर जाऊंगा, क्योंकि इसने अभी क्या वैल्यू बढ़ाया, क्या किया, वैल्यू बढ़ाया माय डियर फ्रेंड। तो वैल्यू, आपको वैल्यू बढ़ाने पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। आगे जाके आपको कोडिंग सीखोगे, कोडिंग मालूम है ना क्या होता है, वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आप कुछ भी सीख सकते हो, देयर आर एन नंबर ऑफ स्किल्स। बट आपको पहला क्या करना है, कस्टमर बेस करने के लिए क्या देना है लोगों को, वैल्यू। हम पहले पैसे का सोचते हैं, इसके लिए हमारे गोवा में लोग धंधा नहीं बना पाते हैं। क्या सोचते हैं हम, पैसा सोचना ही नहीं धंधा का, धंधे को इतना बड़ा बनाओ कि धंधा इतना बड़ा बना देगा कि आपको पैसे की कभी कमी पड़ेगी। बट लोग क्या करते हैं, पहला फोकस कहाँ पे होता है, पैसे पे नहीं, वैल्यू। क्या करो, वैल्यू। अभी जैसे अगर आप ट्रेडिशनल रस आमलेट इसका उसका अगर डाल रहे हो, वो अगर बढ़ाना है ना, वो वैल्यू कैसे तो गया, उसको करना पड़ेगा, आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, क्या कंपटीशन नहीं करना है। उससे इसने डिस्काउंट दिया तो मैं डिस्काउंट दूंगा, एक उसको क्या बोलते हैं, कंपटीशन नहीं करना है। कंपटीशन से ना उसका धंधा चलता है ना खुद का। हमको क्या करना है, कोलैबोरेशन। मतलब क्या है, हेलो, कोलैबोरेशन मतलब पार्टनरशिप। क्या करना है, अभी फॉर एग्जांपल ओके, हम दोनों का एक शॉप है फॉर एग्जांपल, एक मतलब एक ही फॉर एग्जांपल एक शर्ट का ही शॉप है। अगर हम दोनों ने कंपटीशन किया तो हम क्या करेंगे, कस्टमर्स को बोलेंगे कि उनके वहाँ मत जाओ, ये बोलेंगे हम। अगर हमने अच्छे से कोलैबोरेट किया, मैंने उनको जाके बोला कि आप देखो एडल्ट के कपड़े रखो फ्रॉम 20 to 40, मैं रखूंगा फ्रॉम 5 to 20, ऐसा बोल के अगर हमने धंधा किया तो मैं क्या करूंगा, अगर बड़ा कस्टमर है तो उनके वहाँ पे भेजो, का धंधा स्मूथ चला कि नहीं। कंपटीशन से कोई धंधा नहीं चलता है माय डियर फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डिजिटल धंधा करोगे तो आपको वैल्यू देना है। अगर ट्रेडिशनल धंधा नया हो, मार्केट में आप नए हो, नया धंधा डाल रहे हो, तो क्या करना है,
कोलेबोरेशन। क्या करना है? कोलेबोरेशन। अगर ना आपको ना कुछ ऑफर रखना है ना डिस्काउंट, तो डिस्काउंट किस पे रखना है ना माय डियर फ्रेंड्स? रेफरल्स पे। किस पे? रेफरल्स। रेफरल्स पे। लोगों को रेफरल से बहुत ज्यादा प्यार है। अगर फॉर एग्जांपल इनको मैंने क्या दिया है, बेच दिया, इसने बोला आपका ना सेम मेरे दोस्त को भी चाहिए, मैं क्या बोलूंगा, ये 60 रुपये का प्रोडक्ट है ना, अगर आपने आपके दोस्त को बोला ना ये अगली बार मैं आपको 50 में दूंगा, रेफरल का 10 रुपया मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये बोलेगी कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो धंधा आपको कैसा होता है? रेफरल्स से। हमारे यहाँ क्या है, लोग रेफरल्स करने से डरते हैं। लोगों को क्या लगता है, नहीं इसको पैसा देना पड़ेगा, बट वो इतना धंधा रहेगा ये लोग सोचते नहीं है। एक डायलॉग है मुझे हमेशा याद आता है, पक्षी के पानी पीने से ना समुद्र का पानी कभी खत्म। तो लोगों को रेफरल का इनकम देने से आपका धंधा खत्म हो सकता है क्या? ओके, चलो आपने वैल्यू देना चालू किया। फर्स्ट क्या है? स्किल दिख रही। सेकंड थिंग कस्टमर एक्विजिशन, मतलब कैसे करते हैं कस्टमर एक्विजिशन? वैल्यू देके, कोलैबोरेशन से, रेफरल से। कस्टमर पहले क्या करना है, अभी आपके पास स्किल भी है, लोग भी है, अभी आप आपके धंधे, अभी आप मनी के बारे में सोचो, क्योंकि लोग हैं आपके पास स्किल भी है, आपके पास लोग भी है। अभी क्या करना है? यस, अभी पैसा कमाना है, अभी धंधा। चलो मान के चलते हैं स्किल सीख ली उन्होंने, इसकी पानीपुरी की, और इन्होंने लोगों को एक्वायर कैसे किया, लोगों को इंस्टाग्राम से कोलैबोरेट किया, लोगों को वैल्यू ज्यादा दिया। मतलब जो कोई आता था, हमारे वहाँ पे गौतम था, गौतम श्वेताशा में, वहाँ कभी सावरडे में कस्टमर हैप्पी है, क्या है? दे आर वेरी मच हैप्पी विथ यू। वो आपसे क्या है, बहुत खुश है। आपके कस्टमर जिस दिन आपसे खुश हो गए, अभी आपको धंधा कैसे बनता है देखो, अभी मनी कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको क्या करना है, मनी बना, अभी पैसा बनाना है, अभी क्या करना है, धंधा बनाना है। क्योंकि लोग थे कि नहीं उसके पास? हेलो, नहीं समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया ना आपको? देखो क्या लोगों को लोग इकट्ठे किए, और अभी तो मेरा बिजनेस चल रहा है, अभी बिजनेस स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल वही प्रोडक्ट का क्या करते हैं, इसी प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं, या फिर उनका एक गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं। ओके, अभी बिजनेस उन्होंने पैसा बनाना चालू किया, अभी इसको बड़ा बिजनेस कैसे करेंगे? हेलो हेलो हेलो, अब इसको बड़ा नहीं, खत्म करते हैं ना, तो अभी इसको बड़ा बिजनेस कैसे बनाते हैं? पहले तो उन्होंने क्या किया, नेट से क्या सीखा था, पानीपुरी का स्किल। उसके बाद किया क्या, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे भी पानीपुरी बेच रहे हैं, मैं भी पानीपुरी बेच रहे हैं, मैं डिस्काउंट तो नहीं दूंगी बट मैं वैल्यू दूंगी, इसके लिए 2 सुक्का पूरी फ्री। इससे क्या हुआ, लोगों से पहचान बनी, 2 साल में इतना लोग उनको जानने लगे। अभी उन्होंने क्या किया, एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया जिससे उनका नेट मार्जिन क्या होता था, ज्यादा बचता था। अभी पानीपुरी में अगर बनाने के लिए फॉर एग्जांपल लगता था 70 रुपया, और बनाने के लिए लगता था 70 में कम रखते हैं 30 लगता था, और वो बेच रही थी 40 में, तो कितना पैसा बच रहा था, सिर्फ। तो इन्होंने यहाँ पे अभी कस्टमर उनसे हैप्पी है, जो बोल रहे हो वो मान रहे हैं, तो इस चीज में उन्होंने क्या किया कि ऐसा प्रोडक्ट निकाला उन्होंने जो बनाने के लिए 20 रुपया लगता है और 30 रुपये में बेच रही है। बनाने के लिए कितना लग रहा है, 20 सॉरी, और 50 रुपये में बेच रही है, तो मार्जिन कितना हुआ, 30 रुपया बचा कि नहीं? ये उनका प्रॉफिट मेकिंग अभी बिजनेस स्टार्ट हो गया। अभी इसको बड़ा लेवल पे स्केल कैसे करेंगे? हेलो, इंटरनेट तो अभी इंटरनेट पे आप यहाँ पे आ गए थे, अपने यहाँ पे चालू किया। मैं अभी बिजनेस की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट से ना लोग आते हैं, बिजनेस नहीं बढ़ता है। बिजनेस, रियल बिजनेस ऑन द फील्ड पे बोल रहा हूँ। अभी क्या करना है, अभी एक क्या करेंगे, उनका एग्जांपल लेते हैं, आउटलेट। क्या आउटलेट मतलब क्या है, मुझे बोलो। फॉर एग्जांपल इनका शॉप अगर कोंडा में है, कोंडा में, तो सावरडे से मैं हर दिन इधर आऊंगा क्या खाने के लिए? बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्किल मास्टरी की थी, इतना वैल्यू दिया था लोगों को, इतना वैल्यू कि इनके चर्चे सावरडे में भी हो रहे थे, और इन्होंने कोलैबोरेट किया था। इसके नेट के माध्यम से हमने उनको देखा था, और जैसे हमने इनका स्टोर का नाम देखा XYZ पानीपुरी, अगर वो सावरडे में जिस दिन उन्होंने डाला तो मैं जाऊंगा कि नहीं? क्योंकि ऑलरेडी उनकी मार्केटिंग हो गई थी। समझ में आ रहा है क्या? अभी उन्होंने क्या किया, यहाँ पे किसी को काम पे रखा, कोंडा के इस पे किसी को काम पे रखा, और सावरडे में एक आउटलेट डाला, एक पणजी में डाला, एक मापसा में डाला, एक मडगांव में डाला, एक सांगेत में डाला। अभी उनका बिजनेस क्या हो गया, पैसिव इनकम आना चालू हुआ। क्या हुआ? क्योंकि वो अभी बिग बिजनेस क्वाड्रेंट में आ गई, वो अभी खुद काम नहीं कर रही थी। इन्होंने क्या किया, अभी लोगों को काम पे रखा है। तो ये हो गया
बिग बिजनेस, और बिग बिजनेस के बाद लास्ट आप बन जाते हो एंजल इन्वेस्टर। कौन बन जाते हो? एंजल। अभी एंजल इन्वेस्टर मतलब, एंजल मतलब कौन है? परी। परी क्या करती है? मतलब जो आप कुछ मांगो देती है, राइट? अगर आप सेम टू सेम अभी एंजल इन्वेस्टर, हेलो हेलो, एंजल इन्वेस्टर मतलब वो उस लेवल पे पहुंच जाएगी जिस दिन अभी उन लोग फॉर एग्जांपल वो इतनी बड़ी हो गई और इन्होंने भी फोर्थ लेवल से, उनके पैसा बहुत है उनके पास। एंजल इन्वेस्टर मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आप दोनों अभी क्या कर रहे हो? बिजनेस करने का प्लान कर रहे हो, बट अभी आपको क्या चाहिए? तो एक ऐसा एंजल इन्वेस्टर क्या करते हैं, चलो ये लो मेरा 10 लाख, और आप क्या करो, ऐसे यूज करो। थोड़े लोग इसको क्या करते हैं ना, इक्विटी में देते हैं। क्या करते हैं? इक्विटी मतलब क्या है? ये क्या बोलेंगे, ये लो मेरा 10 लाख, बट आपकी जो कंपनी है वो 20% मेरी। थोड़े लोग ऐसा लोन देते हैं। क्या करते हैं? वो आपने क्या सुना था, डेथ सुना था ना? अभी लोन बोलता हूँ मैं। क्या देते हैं? लोन मतलब वो क्या बोलेंगे इनको, चलो ये लो, आपको बैंक पैसा नहीं दे रहा है ना, चलो मैं देती हूँ 10 लाख दे दो, बट हाँ सालाना ना मैं इसका 12% का क्या लूंगी? इंटरेस्ट। दो चीजें में पैसा, एंजल इन्वेस्टर पैसा देता है। फर्स्ट की क्या बोलते हैं? इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? तुम्हारी 10%, 20%, 30% कंपनी मेरी। समझ में आ रहा है? अगर मैं ये दोनों अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इन्होंने मुझे क्या बोला, सर मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। कितना? तो मैं पहले तो पूछूंगा आप मुझे इसके बदले इक्विटी दोगे या फिर आपको लोन चाहिए? समझ में आ रहा है क्या? अगर इन्होंने बोला सर मुझे इक्विटी दे दो, क्या? तो मैं पूछूंगा आप आपके कंपनी का कितना परसेंट मुझे दोगे? अगर इन्होंने बोला इक्विटी नहीं सर मुझे लोन चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, चलो मैं आपको लोन देने के लिए रेडी हूँ 15% पर मंथ, पर ईयर, पर एनम। समझ में आ रहा है ना? बाद में आप किसको ड्रंट में आते हो? एंजल इन्वेस्टर। तो एक बिजनेसमैन के स्टेप्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, देन दिस इज द थिंग। आज डिसाइड करो कि आप कौन सा स्किल मास्टर करोगे। स्किल मास्टर करने से कुछ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको खुद को एक्सप्रेस करने को नहीं आ रहा है। एक्सप्रेस कब आएगा आपको? कन्विक्शन कब आएगा आपके अंदर? जब आप श्योर हो गए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, बेस्ट है, तब आपके अंदर कन्विक्शन आता है। और बाद में क्या दो लोगों को? वैल्यू। डिस्काउंट देना है क्या कभी? जिंदगी भर डिस्काउंट मत देना माय डियर फ्रेंड, वैल्यू देना। वैल्यू दो, कोलैबोरेट करो, लोगों के साथ कोलैबोरेट करो, लोगों से जाकर मिलो, बिजनेस पार्टनरशिप्स करो। बाद में आपको बिजनेस का सोचना है। पैसा लास्ट, पैसा थर्ड पोजीशन पे है, क्योंकि जब आपके पास लोग होते हैं इस समय इतना पैसा आएगा। अभी फॉर एग्जांपल अगर ना दो तरह के लोग हैं, कितने? दो तरह के लोग हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपका नाम संतोषी, ओके संतोषी, एक संतोषी का एग्जांपल लेते हैं और आप भूमिका, ओके संतोषी और भूमिका का एग्जांपल लेते हैं। दोनों ने ना स्किल मास्टरी किया। क्या किया? स्किल मास्टरी। दोनों ने स्किल मास्टरी किया। इस लेवल पे ना संतोषी ने क्या किया, संतोषी को चाहिए थे तो क्या? पैसे। संतोषी ने क्या किया? पैसे चाहिए थे। इसके लिए लोगों को ना डायरेक्टली अपना चलो बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने, ना लोगों को वैल्यू दिया, ना कोलैबोरेट किया, सिर्फ क्या किया, अभी एक बिजनेस स्टार्ट किया। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना लोगों को वैल्यू देना चालू किया, कोलैबोरेट करना चालू कर दिया। अपना अगर प्रोडक्ट इतना है तो लोगों को इतना देना चालू कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? और थोड़ा लो कॉस्ट भी रखा। क्या किया? लो कॉस्ट भी रखा, क्योंकि भूमिका का क्या था? पैसा कमाने का उद्देश्य था कि वैल्यू देने का? इनका क्या था? चलो मान के चलते हैं बिजनेस स्टार्ट होने से फर्स्ट 2 साल में, क्योंकि 2 साल इन्होंने क्या दिया, सिर्फ वैल्यू देने पे काम किया, और 2 साल में ना इन्होंने ना फॉर एग्जांपल 20 लाख बनाए। कितने? 20 लाख बनाए 2 साल में। बट रिमेंबर माय डियर, और इन्होंने बनाए फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 लाख। भूमिका ने कितने बनाए? 2 लाख। ये भूमिका है, अरे संतोष हो गया 2 ईयर का कंपनी, इन्होंने 20 लाख बनाए, इन्होंने सिर्फ। बट यस इन्होंने इतना वैल्यू दिया था, इतना वैल्यू दिया था, क्योंकि वो इस सिस्टम पे काम कर रहे थे। अभी इन्होंने सोचा कि चलो लोग तो अभी, बट इन्होंने फॉर एग्जांपल 50 लाख लोगों से कनेक्शन बनाया था, और इन्होंने सिर्फ बनाया था 5 लाख। कितना? और इन्होंने कितने लोगों से बनाया था? अभी ये इस लेवल पे आती है, बिजनेस लेवल पे अभी ये सोचती है, अभी एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करती है जिसमें अभी इनका नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है, उनके पास ज्यादा बच रहा है। और
आप बिलीव नहीं करोगे, थर्ड ईयर पे ना, थर्ड ईयर पे इनका हो जाएगा थर्ड ईयर में 30 लैक्स, इनका एक थर्ड ईयर में सिंगल ईयर में रहेगा 30 लैक्स। क्यों इनका इतना बढ़ गया माय डियर फ्रेंड्स? और इनका भी, इनका क्या है, ऐसा ग्रेजुअल ग्रोथ है, बट इनका ऐसा क्यों था, अब इतना बड़ा ग्रोथ क्यों था? हाँ, पर लोग किसके पास ज्यादा थे? तो हमने क्या एक लाइन मारी थी, जिसके पास है प्रजा वही है राजा। और बाद में इन्होंने बिजनेस भी बिल्ड किया। अभी उन्होंने, आप क्या करते हो अभी, उसका क्या, उसको क्या करो, बड़ा बनाओ। बिजनेस से आपको पता चला कि मैं मार्केट में भी क्या हूँ, सेट हूँ, मार्केट का मैं खिलाड़ी। जिस दिन आपको पता है, क्योंकि वहां पे हमको ये नहीं चाहिए क्या, एक स्टडी ग्रोथ नहीं चाहिए, मतलब हाँ मुझे पता चला मैं सक्सेसफुल हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, नहीं भगवान की कृपा से उतना आ रहा है, चलो अच्छा है अच्छा है। नहीं, ये जो आपका कमाने का जब टाइम आता है ना, तो बहुत सारा पैसा कमाओ। क्या करना है, बहुत सारा कमाना है आपको, क्योंकि जब आप पैसा कमाओगे ना डियर फ्रेंड्स, तभी आप लोगों की हेल्प कर पाते हो। समझ में आ रहा है ना? पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, कोई कुछ भी बोले, बट है अच्छी तरीके से कमाना है, लोगों को वैल्यू देकर कमाना है। ओके, अभी आपका बिजनेस यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया, उसको क्या करना है, अभी आपको बड़ा बनाना है। क्या करना है, उसको अभी आप बड़ा बिजनेस में बनाओ। एंड डेफिनेटली जिस स्टेज से आप आए थे ना, अगर भगवान ने आपको बहुत कुछ ज्यादा दिया है, देन यू शुड बी अ एंजल इन्वेस्टर। क्योंकि एंजल इन्वेस्टर मतलब क्या हो गया, आपके पैसे अभी आपके लिए काम कर रहे हैं। अभी आप घर में बैठो, आप कहाँ पे, अमेरिका में बैठो, जहाँ पे आपको बैठना है बैठो। अभी अभी भी आपको पैसा आ रहा है, बट कौन काम कर रहा है, अभी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो एक 5 स्टेजेस में हमने बात की, अगर इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो डेफिनेटली आप एक बड़े लेवल पे पहुंच सकते हो। आई होप दैट ये सेशन अच्छा था, सीखने को मिला क्या? मिला ना? ओके, यस, थैंक यू।